अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज बात करते हैं सियासत की। जी हाँ नाजरीन, आपको पता ही होगा, एक तरफ जहाँ जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल है और दूसरी तरफ नई नई पार्टियों का मर्ज वजूद अमल में आ रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने कांग्रेस से किनारा कशी करके अपनी नई पार्टी बनाने का फैसला किया है और कई सारे लीडरान जो है अब गुलाम नबी आज़ाद के साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ भी एक शख्सियत इस वक्त मौजूद है बात करने के लिए, जिनका ताल्लुक पट्टन के पलहालन इलाके से है। जी नाज़रीन, हम बात करते हैं जावेद इकबाल से। आज जावेद इकबाल के बारे में आपको बताऊंगा। करीबन 35 साल के बाद पलहालन के इलाके में जलसा जावेद इकबाल ने किया और जावेद इकबाल का ताल्लुक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से है। सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं जावेद इकबाल साहब से। जावेद साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आप अच्छी खासी सरकारी मुलाजमत कर रहे थे और क्या वजूहात रहे सियासत में आने के? सर, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे तो इस सियासत का कोई दूर दूर से लेना देना नहीं था, बट एक ज़रूरत लगी मुझे। जो ये पॉलिटिक्स जब मैंने दिमाग में आई, जो मेरी मुलाजमत थी, जिस जॉब में था मैं अपने घर के हालात ठीक कर सकता था, मैं अपने फैमिली को टेक केयर कर सकता था, लेकिन आपकी सोसाइटी के बहुत सारे जो हुकूक हैं वो आपको पूरे करने हैं। आप यहाँ पे सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं आते हैं। जो मुझे नीड लगी वहाँ पे कि लोगों की बात करना और स्पेशली यूथ की बात करना, और मेरे एरिया से जिनकी कोई आज तक बात नहीं कर पाया था, तो मुझे बड़ी ज़रूरत लगी उस चीज़ की, इसलिए मैंने छोड़ दी। मेन स्ट्रीम में आज तक पलहालन से शायद कोई नहीं आया, क्योंकि लोग शायद डर रहे थे, उनका जहन जो था दूसरे किस्म का जहन था। जिस तरह ओल्ड टाउन में माने जाते हैं लोग, वहाँ से भी कम सियासी जो लीडरान है वो पैदा होते हैं जो सियासत में कदम रखते हैं। इसी तरह पलहालन जो है काफ़ी हालात ख़राब रहते थे पलहालन में। तो इस तरह का जहन किस तरह आपके दिमाग में आया? सर, वही चीज़ मैंने जब लोगों को वहाँ पे सफ़र करते हुए देखा और यूथ को स्पेशली सफ़र करते देखा, वहाँ पे 1/3 ऑफ जो यूथ है वो एफआईआर्स में मुब्तला हैं, तो उनका भी हक बनता है। एक टाइम था जब पूरा पलहालन रोडों पे था, तो मुझे लगता है कि अगर मैं बाहर नहीं स्टडी के लिए गया होता तो शायद मेरे ऊपर भी कोई ना कोई एफआईआर होता, क्योंकि एक माहौल था इस हिसाब का बना हुआ पलहालन में कि हर एक जो नौजवान था वो सड़कों पे था। अब ज़रूरत लग रही है कि मुझे उनकी बात करना, क्योंकि अगर हमने आज भी उनकी बात नहीं की और उनको हमने मेन स्ट्रीम की तरफ या उससे बाहर नहीं निकाला, तो जो हालात हैं वो दिन ब दिन बदतर होते जाएंगे। और जो वो एरिया है, सबसे बड़ा मोस्ट पॉपुलेटेड विलेज है हमारे जेएनके का, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी उसी हिसाब से होंगी। फिर आगे अगर जॉब के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी या बिज़नेस करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, या अगर गवर्नमेंट उनके बारे में नहीं सोचेगा अभी, तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। जिसके लिए मैंने सोचा कि मैं अपनी जॉब छोड़ के अगर उनकी बात करूं तो अल्लाह ताला के सामने मेरी बहुत बड़ी कुर्बानी है जायद साहब ने दी है। अपना जॉब सरकारी मुलाजमत कर रहे थे, इन्होंने मुलाजमत से किनारा कशी की और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत की। जावेद साहब, आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर रियासत में कई सारी पार्टियाँ हैं। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या जितनी भी पार्टियां हैं, उनको छोड़कर आपने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को ही क्यों चुना? क्या आपको डिफरेंट लगा यहाँ पर? देखिए सर, अपनी पार्टी मैंने बहुत 1 साल के बाद मैंने पार्टी ज्वाइन की है। पहले मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट चल रहा था, उसके बाद मैं भी टाइम ले रहा था कि कौन सी पार्टी ठीक रहेगी मेरे लिए और हमारे एरिया के लिए स्पेशली। फिर मैंने अपनी पार्टी में ऐसे कुछ लीडर्स को देखा जिन्होंने काफ़ी मुतासिर किया, और जो अल्ताफ़ बुखारी साहब हैं, जो हमारे कायद हैं, उनका ऐसा कोई भी बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि जो किसी मसले में पड़ा हो या किसी स्कैम में हो। तो उन्होंने मुतासिर किया, और जो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कि हमें ख़ानदानी राज नहीं चलाना है, और उन्होंने जो अपना एक मंशूर दिया है पार्टी का कि जो पार्टी प्रेसिडेंट है वो सिर्फ 2 टेन्योर के लिए रह सकता है। तो वो बहुत बड़ी बात है कि खुद ही एक प्रेसिडेंट ऐसा कोई लॉ पास करता है अपनी पार्टी के लिए, जिससे मुतासिर होते हैं। और बाकी जितनी भी पार्टीज़ है जम्मू कश्मीर में, या तो वो मुझसे वो प्रमाण पत्र पूछ लेते कि आपकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या फाइनेंशियली आप उतने स्ट्रांग हो या नहीं हो। सिर्फ अपनी पार्टी एक ऐसी वाहिद पार्टी मुझे लगी कि जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, कि उनको लगा वहाँ पे लोग साथ हैं जावेद इकबाल के,
तो इस वजह से मुझे एक्सेप्ट किया उन्होंने। मुझे नहीं लगता कि कोई और पार्टी मुझे इस तरीके से एक्सेप्ट करती। बिल्कुल, जिस तरह से आप पलहलन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन नौजवानों के लिए जावेद साहब की तरफ से क्या मैसेज रहेगी जो मेन स्ट्रीम से दूर रहते हैं और जो आना चाहते हैं मेन स्ट्रीम में? कुछ लोगों का जहन इस तरह जिस तरह आपका डेवलप हो गया, वो लोग आना चाहते हैं मेन स्ट्रीम में। उन लड़कों, उन नौजवानों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? सर, एक तो मैसेज होती है कि आप किसी किसी को बोलते हैं कि यार आप मेन स्ट्रीम के लिए आ जाओ। एक तो होता है कि आप उनको रास्ता दिखाते हैं। मैंने एक स्टेप लिया है, जब मैंने स्टेप लिया तो उनको ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा रास्ते खुल गए हैं उनके लिए भी कि यार मेन स्ट्रीम में जाके कोई किसी को मारेगा नहीं और हालात बेहतर से बेहतर ही होंगे इंशाअल्लाह रहमान। क्योंकि हम जब काम करते हैं वहाँ पे, मेरा एक ठीक ठाक एक ग्रुप है वहाँ पे, यूथ ग्रुप। सारे लड़के पलहलन की बहबूदी के लिए काम करते हैं और जितने भी सोशल मसले हैं हम उनको उठाते हैं और जहाँ पे हमारे हाथ पहुँच पाते हैं हम उनको हेल्प कर पाते हैं। और उनके लिए भी एक जीती जागती मिसाल रह गई है कि हाँ, अगर एक लड़के ने स्टेप लिया है तो वो लोग भी ले सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह आपने पलहलन में जलसा किया, काफ़ी नौजवानों की तादाद वहाँ पर जमा हो गई, बूढ़े बुजुर्ग सब लोग वहाँ पे जमा हो गए। आपको उम्मीद थी कि मेरे साथ इतने लोग पलहलन जैसे इलाके में जुड़ेंगे, वहाँ पर उस जगह पे आएंगे जो पलहलन मशहूर है पूरे जम्मू कश्मीर में, अगर हम हालातों की बात करें? सर, इस चीज़ के ऊपर मुझे एक बात याद आ रही है। मेरे एक उस्ताद ने एक बार बोला था कि बेखौफ और बेबाक होने के लिए बाकिरदार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका किरदार है तो वो आप लोगों में दिखता है, फिर लोगों को इस चीज़ का एहसास होता है कि अगर ये लड़का निकला है, ऐसा कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, जो लोगों को मुतासिर किया, जिनको लगा कि ये लड़का सच में बहबूदी के लिए निकला है पलहलन की, तो लोग आए। और कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है। मैं अल्लाह के ऊपर बहुत भरोसा रख लेता हूँ और पहले दिन से मुझे ऐसा एक विश्वास था, जब कोई पीछे खड़ा भी नहीं था, 2-3 लोग थे बस, उस दिन से मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, अल्लाह ताला इनके दिल चेंज कर लेंगे और वो ज़रूर साथ देंगे। तो उनका जहन चेंज हो गया, उनका दिमाग जो है वो चेंज हो गया, मेन स्ट्रीम की तरफ आ गए। बिल्कुल सर, एक्चुअली मैं फिर से एक बात वापस रिपीट कर देता हूँ, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती जो अल्लाह ताला के हाथ में होती है। अल्लाह ताला इसीलिए तो बोलते हैं वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, और अल्लाह ताला ने लिखा होता है कि कब कहाँ पे किस मोड़ पे आप कौन सी करवट लेंगे, वो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। तो मैं इनका पूरा क्रेडिट अल्लाह ताला को दे देता हूँ। बिल्कुल, वैसे तो जावेद साहब आपने यूथ अपनी पार्टी में ज्वाइन किया, लेकिन हमारी भी बात कई सारे जो लोग हैं जो आपकी पार्टी में थे, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी क्विट की, किसी और पार्टी में शमूलियत कर गए। उनसे हमारा सवाल रहा था कि आपने अपनी पार्टी क्विट क्यों की? तो उनकी तरफ से जवाब ये था कि हमें वहाँ पर सुना नहीं जाता था। हम वैसे तो यूथ वहाँ पर ज्वाइन करने गए थे, लेकिन हमें वहाँ पे सुना ही नहीं गया। आप भी वैसे तो यूथ पार्टी में हैं, क्या आपकी नहीं सुनी जाती है? सर, मैंने जितना भी देखा है पॉलिटिक्स को, वहाँ पे आपको अपने आप को प्रूव करना, बार बार प्रूव करना पड़ता है। और आपके पीछे अगर लोग हैं तो आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी। और अगर आप कोई इंडिविजुअली बंदा है और पीछे कोई खड़ा नहीं है और वो फिर फोर्स करेगा पार्टी को कि आप हमारी बात सुन लीजिए, अब वैसी बात है कि जब भी पार्टी की बात होती है तो ये लोगों की बहबूदी के लिए होता है। और जब लोग ही पीछे ना हो तो वो कौन सी बात सुनेंगे फिर पार्टी। मुझे लगता है कि अगर किसी को अपनी बात मनवानी हो पार्टी में तो एटलीस्ट आपको खुले नीयत से, खुले दिल से आगे आना है, जबकि आपके लोग होने चाहिए पीछे, पार्टी सुनेगी। जो लोग आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, कुछ लोगों की ये एक नेचर रहता है कि वो पार्टी स्वैप करते रहते हैं बार बार, उनको अच्छा। जहाँ पे फ़ायदा दिखे। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ पे टिक पाएंगे। अच्छा। और ये जब भी उनको कोई बेनिफिट दिखेगा, इससे अच्छी पार्टी दिखेगी या इससे कोई अच्छा फ़ायदा दिखेगा कहीं पे, वो स्वैप कर लेंगे। उस टाइम पे भी वो यही बातें करेंगे, यही स्टेटमेंट्स होंगे, और आप ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा, उस टाइम पे भी यही कुछ बातें होंगी। और जबकि वो हमारी पार्टी में, अपनी पार्टी में जब भी आए थे तो किसी न किसी पार्टी को छोड़ के ही आए थे, तब भी उनके स्टेटमेंट्स यही थे कि वहाँ पे सुना नहीं जा रहा था, और आज भी यही स्टेटमेंट है। और जब आगे फ्यूचर में वो कभी स्वैप कर लेंगे तो उनके स्टेटमेंट सेम ही रहेंगे। बहरहाल आपके कहने के मुताबिक किसी ने अगर पार्टी छोड़ी भी है तो उनका अपना ज़ाती मफाद था। आखिर पर आपसे जानना चाहूँगा, जो आजकल बातें की जा रही है 35 से 370, हमारी जो जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, जलसे जुलूस करते हैं, क्या लग रहा है आपको 370-35 से वापस आएगा हमारी रियासत? सर, पहले तो बीइंग एज एन कश्मीरी, मैं कौन नहीं चाहेगा यहाँ पे कि
35A या 370 वापस ना आए, और हमसे ज़्यादा खुश कौन होगा, क्योंकि आपकी इज़्ज़त या आपकी शान वही है। लेकिन आप लोगों को धोखा नहीं दे सकते इस चीज़ को लेकर कि हमने किसी बैकडोर चीज़ से इसको वापस लाना है। सुप्रीम कोर्ट में मसला है और वो ला सकते हैं। हमारे तक ये था कि हम फाइट कर सकते हैं, हम इसको जितना हो सके उसमें उसको बैक करें, तो हम कर रहे हैं वो एज एन पार्टी, एज एन यूनिट हम उसको फॉलो कर रहे हैं, और हम भी खुश होंगे अगर वापस आए। लेकिन देखिए, अगर बाकी पार्टीज़ इसी चीज़ के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहती है, अगर आप मुझसे पूछेंगे, उनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा है नहीं लड़ने को, क्योंकि आज तक जितने भी जब भी उन्होंने इलेक्शन जीते हैं, हर बार बिट्रे किया, हर बार कश्मीरी अवाम को धोखा दिया है। आप उठा के देख लीजिए इतिहास, वही लोग बात करते हैं टॉफ़ीज़ की, वही बात करते हैं दूध की, वही बात करते हैं जब कश्मीर में रहते हैं तो नारे तकबीर, जब दिल्ली में जाते हैं तो जय श्री राम। ये अब लोगों को समझ आ गया है कि अब इनके पास कुछ मुद्दा था नहीं, अब ये इनको एक बिल्कुल एक वे मिल गया है कि हम लोगों के पास कैसे जाएं। नहीं तो लोग उनको बोलेंगे कि आपने दिया गया आज तक। आप ही अगर आज पीडीपी का कोई लीडर जाता है किसी अवाम के पास, तो क्या वो नहीं पूछेंगे? अब वो मुझसे पूछेंगे एज एन इंडिविजुअल, या आपसे पूछेंगे कि आप उनको नहीं बोलोगे कि आप ही थे ना वो जिन्होंने ये टॉफ़ी और दूध का मसला उठाया था? और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं जाता है तो आप ही बोलेंगे ना कि आप वही हो ना जो यहाँ पे नारे तकबीर कर रहा था और वहाँ पे जय श्री राम कर रहा था, आप ही हो ना? तो इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। और अगर आप बात करते हो कि अपनी पार्टी, बार बार पूछा जाता है कि अपनी पार्टी पीछे क्यों रह रही है, इससे क्यों बात नहीं कर रहे हैं 370, क्योंकि हमें पता है ये एक लीगल प्रोसेस से वापस आएगा। सुप्रीम कोर्ट में हम फाइट कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह रहमान हमने आज भी बारामूला में डीसी मैम के सामने जो मेमोरेंडम रखा, उसमें सबसे पहला ये तो स्टेटहुड था, और हम 370 और 35A की हमेशा बात करते हैं, बट इन लोगों की तरह नहीं। हम धोखा नहीं देना चाहते हैं लोगों को, हम उनको बस क्लियर एक वे देना चाहते हैं कि हम डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, और साथ साथ में हम 370 और 35A के लिए भी काम करेंगे। बिल्कुल। मौजूदा दौर की अगर हम बात करें, मौजूदा दौर में जो सियासत इस वक्त गर्म है, आपकी पार्टी पर भी कई सारे टैग लगे, कभी आपकी पार्टी को A टीम B टीम से जोड़ा गया, और आज जो नई पार्टी मौजूद वजूद में आने वाली है गुलाम नबी आज़ाद साहब की, कहा जा रहा है कि वो भी प्राइम मिनिस्टर के काफ़ी ज़्यादा करीब है। अब आप किसे A टीम B टीम बताएंगे, आपकी पार्टी को या गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी को? सर, आप अपनी पार्टी को छोड़ के आप मुझे एक भी पार्टी बताइए जिन्होंने कभी कोalition ना किया हो बीजेपी के साथ, ठीक है? ये एक सेंस वाली बात है। अब ये बेवकूफ़ बनाने वाली और एक बात है कि आप एक पार्टी को देख रहे हो और ऐसे कदावर लीडर्स को देख रहे हो, ऑब्वियसली बात है, एक डर तो है, खौफ है। ये मैं A टीम B टीम कभी नहीं दिमाग में मेरे आता है, मेरे दिमाग में जब भी आता है ना तो खौफ आता है, डर आता है। इनको पता है कि एक नई पार्टी जो बन रही है और लोग जुड़ रहे हैं, यूथ जुड़ रहा है, तो इनको डर लग रहा है कि हमारा तो काम अब बंद होने वाला है, उसके लिए अब इनको डिफेंड कर रहे हैं। अब इनका काम यही है कि दूसरों के ऊपर कीचड़ फेंकने से इनको लगता है कि अपने कपड़े साफ़ हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। लोग अभी काफ़ी ज़्यादा होशियार हो गए हैं, लोग अभी समझने लग गए हैं चीज़ों को कि यार कौन A टीम है। अभी तो इसको चांस भी नहीं मिला है कोई गवर्नमेंट का। अगर उनको चांस मिला है उसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, और वो लोग B टीम और A टीम नहीं है, और हमने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया, कैरियर स्टार्ट भी नहीं किया अपनी पार्टी ने, और लोग इतना जोश व खरोश के साथ जुड़ रहे हैं, तो एक खौफ बनता है। और मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। बाय गॉड, जब भी मुझे कोई पूछता है तो मेरे फेस पे ऐसी स्माइल आती है, मेरी मतलब यही स्माइल आ जाती है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP या और कोई पार्टी अगर कोई नाम देती है तो मुझे अच्छा लगता है कि उनको एक डर है, एक खौफ है, और ये रहना चाहिए जब तक इलेक्शन ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे जावेद इकबाल साहब, जिनका ताल्लुक पटन के पलहालन इलाके से। हाल ही में इन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत की, और सबसे बड़ा जलसा इन्होंने पलहालन इलाके में करके दिखाया, और इनकी तरफ से कहा गया कि जो टैग्स है वो लगते रहते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।